रॉबर्ट कियोसाकी अपने बेस्ट फ्रेंड और उनके पिता, जिसे रॉबर्ट रिच डैड कहते थे, वो एक बार बीच पे वॉक कर रहे थे। तभी रिच डैड ने कहा, ये घर देख रहे हो, ये मेरा है। रॉबर्ट एंड माइक दोनों उस वक्त छोटे थे, पर इतने भी छोटे नहीं थे कि वो ये ना समझ सके कि ऐसा घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। रॉबर्ट के बायोलॉजिकल पिता, जिनकी एक हाई इनकम जॉब थी, पर वो भी अगर पूरी जिंदगी काम करे तब भी वो इस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर रॉबर्ट ने हिम्मत करके पूछा कि ये आपने कैसे खरीदा? तो रिच डैड ने कहा, मैंने थोड़ी खरीदा है, मेरे बिजनेस ने खरीदा है। इस वीडियो के लेसन नंबर 2 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिच डैड ने ऐसा क्यों कहा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी दूंगा रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, व्हाट द रिच इन्वेस्ट इन दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। यानी अमीर लोग अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं जो गरीब या मिडिल क्लास लोग नहीं करते। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस बुक की समरी शुरू करते हैं। ये बुक रिच डैड सीरीज की तीसरी बुक है। तो इस बुक को लिखने से पहले रॉबर्ट ने 2 कमाल की बुक्स ऑलरेडी लिखी हैं। नंबर 1 रिच डैड पुअर डैड, नंबर 2 रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन दोनों ही बुक की डिटेल समरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस बुक के शुरुआत में ही ऑथर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करते हैं। एक बार रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि आप एवरेज इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देंगे? तो रिच डैड ने कहा, डोंट बी एन एवरेज इन्वेस्टर, यानी औसत निवेशक ना बने। एवरेज क्यों नहीं होना चाहिए, इसी से मैंने पहला लेसन सीखा इस बुक से। तो लेसन नंबर 1 है द 90-10 रूल ऑफ मनी। हम सभी ने 80-20 रूल के बारे में सुना है, जिसे इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1897 में दुनिया को बताया था, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार आपके जीवन में 80% सक्सेस 20% एफर्ट से आती है, और ये प्रिंसिपल हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। अगर बिजनेस का एग्जांपल ले तो एक बिजनेस में 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर से आती है। इसका ये मतलब है कि अगर हम उन 20% कस्टमर्स के पैटर्न को समझ जाएं और उसी सिमिलर कस्टमर्स को ग्रो करने पर फोकस करें तो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू बहुत जल्दी बढ़ सकता है। जैसे अगर आपने कभी ब्लिंकिट या कोई भी ऐसी डिलीवरी ऐप यूज की होगी जो आपको इंस्टेंटली सामान आपके घर में डिलीवर करती है, वो भी इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। उनको पता है कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट 80% कस्टमर्स रेगुलर खरीदते हैं, तो वो 20% प्रोडक्ट के ज्यादा स्टॉक रखते हैं और बाकी के 80% प्रोडक्ट सिर्फ 20 कस्टमर खरीदते हैं, तो उनका स्टॉक कम रखते हैं। इससे इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी एक्यूरेट रहता है। पर रॉबर्ट के रिच डैड को ये लगता है कि परेटो प्रिंसिपल हर एक फील्ड में अप्लाई होता है सिवाय पैसों के। वो मानते हैं 90-10 रूल को, यानी पूरे दुनिया के 10% लोग के पास 90% पैसे हैं। वो कहते हैं कि आप एग्जांपल लो मूवीज की, ओनली 10% एक्टर्स 90% पैसे कमाते हैं। शाहरुख खान एक मूवी के लिए 100 से 150 करोड़ लेते हैं एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी लेते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हजारों एक्टर्स है, पर मुश्किल से 30 से 40 एक्टर्स हैं जो हाईली पेड एक्टर्स हैं, जिनकी फीस करोड़ में होगी। यही चीज अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो 10% एथलीट्स 90% पैसे कमाते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने विराट कोहली के मैनेजर से बात की कि उनको विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है एक कैंपेन के लिए, पर जो विराट कोहली की टीम फीस मांग रही थी वो बहुत ज्यादा था। तो मान लेते हैं कि विराट कोहली का चार्जेस X है, तो अश्नीर ने उसे डिवाइड किया बाय 2 और उन प्राइस में 11 क्रिकेटर्स को साइन किया सेम कैंपेन के लिए। स्टॉक मार्केट की बात करें तो 10% इन्वेस्टर 90% स्टॉक्स ओन करते हैं। इसीलिए बुक के स्टार्टिंग में रिच डैड ने रॉबर्ट को कहा कि डोंट बी एन एवरेज। अगर आप एवरेज रहेंगे तो हमेशा जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आपसे कई ज्यादा पैसे कमाएंगे सेम लेवल के एफर्ट से। अब आते हैं दूसरे लेसन पे जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो है क्रिएट एसेट्स दैट बाय एसेट्स। इमेजिन करिए कि आप एक रेगुलर जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। इस पैसों को आप यूज करते हैं अपने घर का रेंट देने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, फूड एंड ग्रोसरीज के लिए, और भी जो जीवन के खर्चे हैं उसमें आपके ये पैसे यूज हो जाते हैं। मंथ के एंड तक मुश्किल से कुछ पैसे बचते हैं, और अगर बचते भी हैं तो वो इतने नहीं होते कि जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। इसे रैट रेस कहते हैं। रॉबर्ट के बायोलॉजिकल पिता रॉबर्ट को इसी रैट रेस में आने के लिए बोल रहे थे, पर रिच डैड की स्ट्रैटेजी कुछ और है। रिच डैड कहते हैं कि आपको फोकस शिफ्ट करना है पैसों के लिए काम करने से, पैसों को यूज करके एसेट्स बिल्ड करने पे, जिससे कि आपके एसेट्स आपको पैसे कमा के दे। एसेट का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि रेंटल रियल एस्टेट। जो पुअर माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो सबसे पहले अपना एक घर खरीदते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरा एसेट है। पर रिच डैड आपको खुद को क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं कि जब आप घर खरीद रहे हैं तब आप सबसे पहले अपनी सेविंग्स का एक बड़ा सा पोर्शन डाउन पेमेंट में दे देते हैं। ऊपर से हर महीने आप पर EMI भी आ जाती है। उसे चुकाने के लिए अब आपको और काम करना पड़ता है, और अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना जॉब क्विट करना, वरना आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पर रिच डैड कहते हैं कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट पर लगाकर और उस रेंट से अगर आप पैसिव इनकम बिल्ड कर रहे हैं तो ये राइट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपने एक एसेट क्रिएट किया और उस एसेट से अब आप पैसे कमा रहे हो। अब उन पैसों से आपको अब नेक्स्ट एसेट खरीदना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे बिजनेस ओनरशिप। रिच डैड का प्लान ये रहता
है कि वो हमेशा बिजनेस ओनर बने, क्योंकि इसमें आपको टाइम ट्रेड नहीं करना पड़ता पैसे के लिए। अगर आप अपने बिजनेस में सिस्टम लेके आ जाते हैं और ऑटोमेशन पे काम करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिजनेस स्मूथली काम करेगा बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के। तो जब आप ये अचीव करते हो तब आपको दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ग्रो करना है। ये एक कमाल का माइंडसेट है जहां पर आप एसेट से एसेट बना रहे हैं। रॉबर्ट शेयर करते हैं कि उनके पुअर डैड ने बहुत मेहनत की है अपनी बॉस की वेल्थ बढ़ाने में, पर मेरे रिच डैड ने बहुत मेहनत की है अपना वेल्थ बनाने में। तो जब रिच डैड ने रॉबर्ट एंड माइक को ये कहा कि मेरे बिजनेस ने ये खरीदा है, तो इसका मीनिंग है कि उनके एक एसेट ने दूसरा एसेट खरीदा है। तो आपको सबसे पहले अपना खुद का एक एसेट बनाना है और उस एसेट को लेवरेज करके मल्टीपल एसेट बनाने पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस तरीके के एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो लेसन नंबर 3 है व्हाट आर द एसेट्स बेटर देन कैश। तो जो नॉलेज इस बुक में शेयर किया गया है वो शायद बैंक नहीं चाहता कि आप जानो। इंडिया में बहुत ही कम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। भले ही ये नंबर पैंडेमिक के बाद बहुत ऊपर आया है, पर फिर भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में 3% एक्टिवली लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। वही यूएस में 55% है, यूके में 33% एंड चाइना में 13%। तो इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया अपने पैसे या तो कैश में रखती है या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखती है या फिर वो उन पैसों से अपना घर खरीद लेते हैं। अगर आप कैश रखते हैं घर पे तो वो कभी भी ग्रो नहीं होगा। और सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है। बैंक आपके पैसों से पैसे कमा रही है, पर बदले में आपको क्या मिल रहा है। पर्सनल लोन की बात करें तो ये करंट इंटरेस्ट रेट है और आप देख सकते हैं कि मोस्टली सारे बैंक्स 10% से ऊपर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे बैंक को देते हैं, यानी जब आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज 3 से 5% का रिटर्न्स मिलता है। और ये जो 5 से 7% का डिफरेंस है वो बैंक का इनकम है, यानी बैंक आपके पैसों से ज्यादा इंटरेस्ट कमा रही है। अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखना है तो कहां अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। एसेट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। उसी एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है जहां पर पोटेंशियल है हाई ग्रोथ का आने वाले समय में, जिससे कि आप इनकम जनरेट कर सको। ध्यान आपका ये होना चाहिए कि आपको बैंक को अमीर नहीं बनाना है, आपको अपने आप को अमीर बनाना है और अपने परिवार को अमीर बनाना है। ये है 5 एसेट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा। नंबर 1 बहुत ही ऑब्वियस है, स्टॉक्स। अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 2 मेजर फायदे होते हैं। नंबर 1 कैपिटल एप्रिसिएशन। 100 रुपए में किसी शेयर को खरीदा है, अगर वो 6 महीने बाद 130 रुपए हो जाता है तो आपको यहाँ पे 30 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। दूसरा फायदा है डिविडेंड इनकम। जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर के साथ प्रॉफिट शेयर करती है और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो स्टॉक सबसे बढ़िया एंड सबसे इजीएस्ट तरीका है एसेट बनाने का, जो हर एक व्यक्ति को बिल्ड करना चाहिए बहुत ही कम एज से। एसेट नंबर 2 है म्यूचुअल फंड्स। इस इन्वेस्टमेंट एसेट में आप पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। मैंने YouTube पे फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स अपलोड किया है, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस कोर्स को देख सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। एसेट नंबर 3 है रियल एस्टेट। रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का 77% एसेट रियल एस्टेट में होता है और रियल एस्टेट पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि रीरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनका मेन गोल होता है कि जो भी व्यक्ति घर खरीदते हैं किसी बिल्डर से, उनको फुल प्रोटेक्शन मिले और जो प्रॉमिस किया गया है उसे भी बिल्डर फुलफिल करे। होम लोन इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, तो लो सेविंग्स इंटरेस्ट की वजह से लोग अपने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो रियल एस्टेट मार्केट भी ऊपर जाने वाला है आने वाले समय में। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एसेट है जिससे आप कई सारे एसेट्स बना सकते हैं। एसेट नंबर 4 है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है जो आप अपने बैंक में रखते हो तो उससे बहुत ही बेटर आइडिया ये है कि आप उन पैसों से कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करें। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोगों के माइंडसेट में है कि उनको सिर्फ बड़े बिजनेस बनाना है, उनको शर्म आती है छोटा बिजनेस शुरू करने में। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसे अगर आप डबल करना चाहो, रूल ऑफ 72 से अगर आप 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 15% के इंटरेस्ट रेट से आपको 4.8 ईयर्स लगेंगे अपने 5 लाख को 10 लाख करने में। पर इन्हीं 5 लाख रुपए से अगर आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को डबल होने में बहुत कम टाइम लगेगा बाकी सारे एसेट से। ऐसे ही अगर आप मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस शुरू करते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जिससे कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो सके, तो ये आपके लिए बेस्ट एसेट्स हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको इनकम जनरेट तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप इसे स्केल भी कर पाओगे और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बिजनेस की नॉलेज मिलेगी जो बहुत बेटर है किसी MBA डिग्री से। 5वां एसेट है आज के जमाने में डिजिटल प्रेजेंस। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपका ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको रीच मिलती है, लोग आपको ट्रस्ट
ट्रस्ट करते हैं, आपकी एक फॉलोइंग बनती है जो बहुत वैल्यूएबल है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ऑनलाइन ये वीडियोस नहीं बनाता तो आप कैसे जानते कि बुक पिलो नाम का एक यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट करता है जहां पे स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस की बुक समरीज मिलती है। अगर मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुक्स की नॉलेज शेयर करता तो मैं मैक्सिमम 10 से 12 लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला पाता। पर अभी क्योंकि मेरा एक छोटा सा ही सही पर एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिस वजह से मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूं और इससे मेरी एक साइड इनकम भी जनरेट हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, तो ये भी बहुत बढ़िया एसेट है क्योंकि आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये थी 5 एसेट जो बेटर है कैश रखने से। अब आते हैं चौथे लेसन पे। तो चौथा लेसन है यूज डेट एज लेवरेज। लेवरेज फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां पर आप पैसे लोन पे लेते हैं जिसे यूज करके आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सको। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको लोन लेना चाहिए अपने एसेट्स को बिल्ड करने के लिए। यहाँ ऑथर शेयर करते हैं 2 कॉन्सेप्ट। नंबर 1 बैड डेट, नंबर 2 गुड डेट। बैड डेट उसे कहते हैं जिस लोन से आप रिटर्न्स नहीं कमा पाते। एग्जाम्पल, इंडिया में 70% लोग अपने आईफोन्स EMI पे लेते हैं, ये एक बैड डेट है। वही गुड डेट वो है जब आप लोन लेते हैं एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ये गुड डेट होता है। तो इससे आप लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग गुड डेट लेते हैं क्योंकि उनके एसेट से एक कैश फ्लो आ रहा है जिस वजह से उनके लिए लोन्स लेना इजी होता है। अमीर लोग कभी भी लोन लेकर लायबिलिटीज नहीं क्रिएट करते बल्कि अपने एसेट को लेवरेज करते हैं लोन लेकर और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। 5वां और आखिरी लेसन है इस बुक का, स्टार्ट टुडे, स्टॉप वेटिंग फॉर मैजिक टू हैपन। ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन में हमें एग्जांपल शेयर करते हैं रॉबर्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में एंड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के बारे में। पहले अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता था तो उसे 1-2 जनरेशन लगते थे अमीर बनने में, पर आज के इंफॉर्मेशन एज में ये टाइम बहुत ही कम हो गया है। अगर आपके साथ में एक एग्जाम्पल शेयर करूं तो 1 मिलियन यूजर होने में, यानी 10 लाख यूजर होने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे, ट्विटर को 2 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे, पर चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि जितना लेट आप एक्शन लेंगे उतना ही आप पीछे होते जाएंगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी से। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा पैसे हैं उसे सही तरीके से लेवरेज कीजिए और अपने लाइफ को बेटर कीजिए। तो ये था डिटेल समरी ऑफ द बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो इस बुक के की लर्निंग्स यही है। नंबर 1, हमें एवरेज नहीं होना है क्योंकि हमने 90-10 रूल को सीखा जहां पर 90% पैसे सिर्फ 10% लोगों के पास होते हैं। नंबर 2, हमें एसेट बनाने पर फोकस करना है। नंबर 3, एसेट जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, अपना खुद का बिजनेस, अपना डिजिटल प्रेजेंस, ये बेटर एसेट्स है अपने बैंक में पैसे रखने से। नंबर 4, हमें डेट को लेवरेज की तरह यूज करना है अपने एसेट को बढ़ाने के लिए और गुड डेट से घबराना नहीं है। नंबर 5, एक्शन लेने पर फोकस कीजिए क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की समरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास अभी और टाइम है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।